कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे स्थान होते हैं जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, लेकिन जब हम उनके बारे में जानना शुरू करते हैं तो हमें एहसास होता है कि वे केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि वे अपने भीतर इतिहास, आस्था, संघर्ष और अनुभव की गहरी परतों को समेटे हुए हैं। ऐसा ही एक स्थान है ना, जिसका नाम है गुरपा पहाड़ी। बिहार की धरती, जिसे सदियों से ज्ञान और अध्यात्म की भूमि कहा जाता है, अपने भीतर अनगिनत कहानियां संजोए हुए है। यही वह भूमि है जहाँ से मानवता को नई दिशा मिली, जहाँ तप और त्याग की परंपरा ने जन्म लिया, और जहाँ हर स्थान अपने आप में एक अध्यात्म के समान है। इसी पवित्र भूमि पर गया जिले के शांत और प्राकृतिक वातावरण में स्थित गुरपा पहाड़ी एक ऐसा स्थल है जो अपनी नज़र में भले ही एक साधारण पहाड़ी लगे, लेकिन जैसे जैसे हम इसके बारे में गहराई से जानने लगते हैं, यह हमें अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। गुरबा पहाड़ी का नाम सुनते ही मन में एक प्रश्न उठता है कि आखिर इस स्थान में ऐसा क्या है जो इसे विशेष बनाता है। क्या यह केवल एक पर्यटन स्थल है या इसके पीछे कोई गहरी कहानी छिपी हुई है? जब हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं तो हमें पता चलता है कि यह स्थान केवल प्राकृतिक सुंदरता का उदाहरण नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थल है जहाँ इतिहास और आस्था एक साथ मिलते हैं। गुरबा पहाड़ी बिहार के गया जिले में स्थित है, जो अपने आप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक स्थान है। गया को विश्व भर में एक पवित्र तीर्थ के रूप में जाना जाता है और यह स्थान हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी गया की धरती पर स्थित यह पहाड़ी अपने भीतर एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा को समेटे हुए है। इस पहाड़ी की एक विशेष बात यह है कि यह केवल अपने बाहरी स्वरूप के कारण आकर्षक नहीं है, बल्कि इसका आंतरिक महत्व कहीं अधिक गहरा है। यह स्थान उन लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है जो जीवन में शांति, संतुलन और आध्यात्मिक अनुभव की खोज में रहते हैं। यहाँ आने वाला व्यक्ति केवल एक पर्यटक बनकर नहीं आता, बल्कि वह यहाँ से एक अनुभव लेकर जाता है। महाकश्यप का नाम बौद्ध धर्म में अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। वे अपने तप, अनुशासन और सरल जीवन के लिए जाने जाते थे। यह माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में इस पहाड़ी को अपनी साधना का स्थान बनाया और यहाँ गहन ध्यान किया। यह मान्यता इस स्थान को एक विशेष आध्यात्मिक महत्व प्रदान करता है। इस पहाड़ी के साथ कई रहस्यमयी कथाएं भी जुड़ी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि महाकश्यप आज भी इस पहाड़ी की किसी गुफा में ध्यान में लीन है। यह विश्वास भले ही आस्था का विषय हो, लेकिन यह इस स्थान की विशेषता की ओर और भी गहरा बना देता है। यह विचार कि कोई महान साधु आज भी ध्यान में लीन है, इस स्थान को एक अलग ही आयाम प्रदान करता है। धार्मिक महत्व केवल बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं है। यह स्थान हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पहाड़ी के शिखर पर स्थित मंदिर इस बात का प्रमाण है कि यह स्थान विभिन्न धार्मिक मान्यताओं का संगम है। यहाँ आने वाले लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा करते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यदि हम इस पहाड़ी के प्राकृतिक पक्ष की बात करें तो यह भी उतना ही आकर्षक है। चारों ओर फैली हरियाली, स्वच्छ वातावरण और शांत माहौल इसे एक आदर्श स्थान बनाते हैं। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी होती है जो शहरों की भीड़ भाड़ में शायद ही कहीं मिलती हो। इस पहाड़ी की ऊंचाई भी इसे और अधिक विशेष बनाती है। लगभग 1000 से अधिक की ऊंचाई 1000 से अधिक फीट की ऊंचाई और लगभग 1700 से अधिक सीढ़ियाँ। जब कोई व्यक्ति ऊपर चढ़ता है तो इसे जो दृश्य दिखाई देता है वह उसकी सारी थकान को समाप्त कर देता है। गुरबा पहाड़ी केवल एक चढ़ाई नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने भीतर के डर, कमजोरी और सीमाओं से सामना करता है। यह सीढ़ी एक चुनौती होती है और हर चुनौती को पार करने के बाद व्यक्ति अपने आप को पहले से अधिक मजबूत महसूस करता है। आज के समय में जब जीवन अत्यंत व्यस्त और तनावपूर्ण हो गया है, ऐसे में गुरबा पहाड़ी जैसे स्थान हमें अक्सर एक अवसर प्रदान करते हैं, रुकने का, सोचने का और खुद से मिलने का। यह स्थान हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल भागने का नाम नहीं, बल्कि कभी कभी रुककर अपने भीतर झांकने की भी आवश्यकता होती है। गुरबा पहाड़ी का परिचय केवल उसके इतिहास, भूगोल या धार्मिक महत्व तक सीमित नहीं। यह एक ऐसा स्थान है जो हर व्यक्ति को अलग अलग अनुभव देता है। किसी के लिए धार्मिक स्थल, किसी के लिए पर्यटन स्थल, किसी के लिए आत्मिक यात्रा। जब हम चढ़ाई शुरू किए थे
उस समय तो सब कुछ आसान लग रहा था। शुरुआती कुछ सीढ़ियां बिना रुके चढ़ गए और हमें लगा कि यह सफर भी बाकी यात्राओं की तरह सरल ही होगा। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते गए धीरे धीरे असली कठिनाई सामने आने लगी। कुछ देर बाद ही सांस तेज चलने लगी थी, शरीर भारी लगने लगा और कदम अपने आप धीमे पड़ने लगे। पहले जहां हम हंसते बोलते आगे बढ़ रहे थे वही अब सबके चेहरे पर थकान साफ दिखाई देने लगी थी। कुछ बोल नहीं रहा था, सब अपने अपने तरीके से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हम बीच बीच में रुकते थे, लेकिन रुकने के बाद दोबारा चलना और कठिन लगने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर अब जवाब देने लगा हो। मन में बार बार यही सवाल आ रहा था, क्या सच में ऊपर तक पहुंच पाएंगे? प्यास भी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। पानी की बोतल जो हमने नीचे से भरी थी अब आधी से भी कम बची थी। हर घुट पानी पीते समय सोच रहे थे कि पता नहीं ऊपर तक के लिए यह पर्याप्त होगा या नहीं। गला सूख रहा था, होंठ सूखने लगे थे और धूप भी धीरे धीरे अपना असर दिखा रही थी। कई बार ऐसा लगा कि बस यहीं बैठ जाएं, थोड़ा आराम कर ले और शायद यहीं तक का सफ़र काफ़ी है। लेकिन जब पीछे मुड़कर देखने लगे थे तो महसूस हुआ कि हम काफ़ी दूर आ चुके। नीचे का दृश्य अब छोटा दिखाई दे रहा था और यह एहसास हमें फिर से हिम्मत देता था। थकान इतनी बढ़ गई थी कि हर सीढ़ी एक चुनौती लगने लगी। ऐसा लग रहा था कि हर कदम उठाने के लिए शरीर को मजबूत करना पड़ रहा हो। लेकिन इसी समय मन के भीतर आवाज़ भी आ रही थी, इतना आ गए हो, अब पीछे मत हटो। हमने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। अब हम जल्दी में नहीं थे, बस एक एक कदम बढ़ा रहे थे। कुछ कुछ सीढ़ियाँ के बाद रुकते, गहरी सांस लेते और फिर आगे बढ़ते। उस समय हमें एहसास हुआ कि यह चढ़ाई केवल शरीर की नहीं बल्कि मन की भी परीक्षा है। अगर मन हार जाए तो शरीर भी रुक जाता है, लेकिन अगर मन मजबूत रहे तो थका हुआ शरीर भी आगे बढ़ जा सकता है। प्यास, थकान और कठिनाई के ये तीनों उस समय हमारे साथ थे, लेकिन इसके साथ एक और भी चीज़ थी, हिम्मत। और शायद वही हिम्मत हमें धीरे धीरे ऊपर पहाड़ी की ओर ले जा रही थी। प्राचीन काल में गुरपा पहाड़ी केवल एक पहाड़ी नहीं थी बल्कि एक एकांत, कठोरता और अनुशासनात्मक पहाड़ी थी। और उस समय यहाँ न तो आज जैसी पक्की सीढ़ियाँ थी और न ही कोई व्यवस्थित मार्ग। साधकों को यह पहाड़ी पर चढ़ने के लिए प्राकृतिक रास्तों, चट्टानों और जंगलों का सहारा लेना पड़ता था। यह यात्रा स्वयं एक तपस्या के समान होती थी। ऐसे वातावरण में जो लोग यहाँ आते थे वे साधारण व्यक्ति नहीं होते थे। वे लोग थे जिन्होंने सारी सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया था और आत्मज्ञान की खोज में जीवन व्यतीत कर रहे थे। इन साधकों के लिए गुरपा पहाड़ी एक ऐसा स्थान था जहाँ वे पूर्ण एकांत में रहकर ध्यान और साधना कर सकते थे। विशेष रूप से महाकश्यप मुनि जैसे महान भिक्षु, जिनका जीवन अत्यंत कठोर अनुशासन और तपस्या से भरा हुआ था, ऐसे स्थानों को अपनी साधना के लिए चुनते थे। यह कल्पना करना कठिन नहीं है कि उस समय यह पहाड़ी पर चारों ओर घना जंगल रहा होगा। पेड़ों की छाया, जंगली जीव जंतु और प्राकृतिक ध्वनियाँ, ये सब उस वातावरण का हिस्सा रहे होंगे। दिन में तेज धूप और रात में गहरा अंधकार, ये दोनों ही साधकों की परीक्षा लेते रहे होंगे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, रास्ता सिर्फ मेरा नहीं रह गया था। वहाँ मुझे अलग अलग जगहों से आए लोग दिखे, बिहार के कोने कोने से, और कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो शायद हजारों किलोमीटर दूर विदेशों से यहाँ पहुँचे थे। किसी की आंखों में उत्साह था, किसी के कदमों में थकान, लेकिन सबके अंदर एक ही जज्बा था, उस ऊंचाई को छूने का, खुद को परखने का। और उस भीड़ में अलग अलग भाषाएं, अलग अलग चेहरे होते हुए भी एक अनकहा सा जुड़ाव था, जैसे अभी सभी लोग किसी एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हों, अपने अपने संघर्ष के साथ, लेकिन एक ही मंजिल के लिए। जैसे जैसे मैं ऊपर की ओर बढ़ रहा था, एक चीज साफ नजर आ रही थी। यह जगह अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई है। चारों तरफ न कोई बड़ा बाजार था, न कोई व्यवस्थित मार्केट। बस एक दो छोटी दुकानें थी जहां लोग पानी की बोतल बेचकर अपनी आजीविका चला रहे थे। यात्रियों की संख्या भले ही अच्छी थी, लेकिन सुविधाओं की कमी साफ महसूस हो रही थी।
उस पल मन में एक विचार आया कि अगर इस जगह को और विकसित किया जाए, अगर यहाँ एक बेहतर टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट और सुविधाएं बनाई जाए, तो यह स्थान न सिर्फ और लोकप्रिय होगा, बल्कि यहाँ आने वाले हर यात्री के अनुभव को और भी बेहतर बनाया जा सकेगा। सरकार और संबंधित संस्थाओं को चाहिए कि इस तरह के प्राकृतिक और ऐतिहासिक स्थलों को एक व्यवस्थित टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित करें, ताकि आने वाले समय में यहाँ पर्यटन बढ़े, रोजगार के अवसर बढ़े और स्थानीय लोगों को भी इसका सीधा लाभ मिल सके। और क्योंकि यह पूरा क्षेत्र फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ सुविधाएं और भी सीमित नजर आई। न कहीं कोई पक्का घाट था, न ही सुरक्षा या मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त व्यवस्था। यात्रा के दौरान यह भी महसूस हुआ कि अगर यहाँ गार्ड्स की तैनाती हो, सही गाइडेंस सिस्टम हो और एक व्यवस्थित प्रबंधन हो, तो यात्रियों की सुरक्षा भी बेहतर होगी और एक्सपीरियंस अधिक सहज बन सकेगा। प्रकृति को संरक्षित रखते हुए यदि जिम्मेदारी के साथ सुविधाओं का विकास किया जाए, तो यह जगह एक बिहार का सबसे आदर्श टूरिस्ट स्पॉट के रूप में उभर सकता है। गुरपा पहाड़ी पर चलते हुए एक चीज साफ नजर आ रही थी, यहाँ आने वाले लोग सिर्फ घूमने नहीं आते, बल्कि अपनी आस्था लेकर आते हैं। यह जगह खासकर बौद्ध धर्म से जुड़े श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसलिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। रास्ते में मुझे थाईलैंड से आए हुए कुछ श्रद्धालु भी मिले। वे शांत भाव से पूजा अर्चना कर रहे थे, ध्यान में बैठे थे और अपने तरीके से प्रार्थना कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक अलग की शांति थी, और जैसे वे किसी भी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि अपने अंदर की दुनिया से जुड़े हुए हो। यह देखकर समझ आया कि यहाँ भाषा अलग हो सकती है, देश अलग हो सकते हैं, लेकिन आस्था एक जैसी होती है। कुछ लोग बैठकर ध्यान कर रहे थे, कुछ हाथ जोड़कर प्रार्थना, और कुछ बस चुपचाप उस माहौल को महसूस कर रहे थे। गुरपा की इस पहाड़ी पर हर कोई अपने विश्वास के साथ आता है और उसी विश्वास के साथ कुछ पल खुद के साथ बिताता है, और शायद यही वह वजह है कि यह जगह सिर्फ एक पहाड़ी नहीं, बल्कि यह एक आस्था का केंद्र है। ऊपर की ओर बढ़ते हुए रास्ता और भी अलग होता गया और अचानक कुछ संकरी गुफाएं नजर आई। यहाँ रास्ता इतना पतला था कि एक समय पर सिर्फ एक ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता था। अंदर का माहौल थोड़ा अंधेरा था, और जैसे जैसे हम भीतर गए, वहाँ की हवा भी बदल गई। बाहर की गर्मी के बावजूद गुफा के अंदर एक अलग ही ठंडक महसूस हो रही थी, इतनी ठंडक कि कुछ देर रुकना अपने आप में सुकून दे रहा था। पत्थरों के बीच बनी इन गुफाओं में एक शांति थी, एक ऐसी खामोशी जो सिर्फ महसूस की जा सकती है। आगे बढ़ने पर माँ कश्यप जी और भगवान बुद्ध की मूर्तियां दिखाई देती है, जो इस जगह की आध्यात्मिक पहचान को और भी गहरा बना देता है। गुफा के अंदर बैठकर कुछ देर आराम करने पर ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो, और उस ठंडी हवा, शांत हवा मन में एक कुछ अलग ही संदेश दे रहा हो, ऐसा लग रहा था। यह अनुभव सिर्फ देखने का नहीं था, बल्कि महसूस करने का था, जहाँ प्रकृति, आस्था और शांति एक साथ मिल जाते हैं। जब मैं आखिरकार ऊपर पहुंचा और वहां से नीचे की तरफ नजर डाली, तो जो दृश्य सामने था वो सच में हैरान कर देने वाला था। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे थे, बीच बीच में छोटे छोटे जंगल, पेड़ पौधे और दूर तक फैला हुआ प्राकृतिक नज़ारा। झारखंड से सटा हुआ यह इलाका और पास में बहती हुई नदी उस पूरे दृश्य को और भी जीवंत बना रही थी। ऊपर का माहौल अलग ही था, वहाँ हवा शांत थी और लोग वहाँ लगे हुए थे अपने अपने धुन में। कुछ रंग बिरंगे झंडे जिन पर अलग अलग भाषाओं में लिखे हुए कुछ संदेश थे, इस जगह की आध्यात्मिक पहचान को और मजबूत कर रहे थे। ऊपर भगवान बुद्ध का मंदिर भी स्थित है, जहाँ पहुंचकर एक अलग ही शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। वहाँ खड़े होकर जब नीचे देखा तो सच में एक अजीब सी अनुभूति हुई। ऐसा लग रहा था जैसे इंसान अपने सामान्य जीवन से ऊपर जा चुका है और नीचे की सारी चीज़ें छोटी छोटी नजर आ रही है।
उस पल समझ में आया कि ऊंचाई सिर्फ पहाड़ की नहीं होती, कभी कभी इंसान का अनुभव और उसका एहसास उसे अंदर से भी ऊंचा बना देता है। और गुरपा की इस ऊंचाई पर खड़े होकर सिर्फ दृश्य नहीं दिखता, बल्कि एक अलग ही सुकून महसूस होता है। उस ऊंचाई पर खड़े होकर एक बात और मन में आई। बौद्ध भिक्षुओं का जीवन हमेशा से ही सरल और यात्रा से जुड़ा रहा है। वे एक स्थान पर टिककर नहीं रहते थे, बल्कि लगातार घूमते रहते थे ज्ञान की खोज में। इतिहास में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि कई भिक्षु पहाड़ों में, कंदराओं में और गुफाओं में रहकर ध्यान करते थे, अपनी साधना में लीन रहते थे। उनके लिए बाहरी सुविधाएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी आंतरिक शांति और आत्म अनुभव। वे प्रकृति के बीच रहते थे, पहाड़ों की खामोशी में, गुफाओं की ठंडक में, और वहीं बैठकर ध्यान करते थे, खुद को समझने की कोशिश करते थे। और शायद इसी कारण ऐसे स्थान जैसे गुरपा आज भी उस परंपरा और विचार को जीवित रखते हैं। एक सवाल अक्सर मन में आता है कि जिस बौद्ध धर्म की शुरुआत भारत में हुई, वही धर्म भारत में धीरे धीरे कम क्यों होता गया, जबकि दुनिया के कई देशों में इसे आज भी बहुत सम्मान और व्यापक रूप से अपनाया गया। इतिहास को देखें तो इसके पीछे एक ही कारण नहीं रहा, बल्कि कई सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलाव जिम्मेदार रहे। समय के साथ भारत में अन्य परंपराओं और धार्मिक धाराओं का पुनर्जागरण हुआ और समाज की मुख्य धारा में अलग अलग विचारधाराएं फिर से मजबूत होने लगी। वहीं दूसरी तरफ बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं से बाहर श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, तिब्बत, जापान और अन्य देशों तक पहुंचा, जहां स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इसे अपनाया गया और आगे बढ़ाया गया। आज भी भारत में बौद्ध धर्म अपनी ऐतिहासिक जड़ों, तीर्थ स्थलों और आस्था के केंद्र के रूप में मौजूद है, लेकिन इसका वैश्विक स्वरूप हमें यह दिखाता है कि विचार सीमाओं में बंधे नहीं होते। और शायद यही बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह एक देश से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैल गया। ऐसी पहाड़ियों पर भ्रमण करने से पहले सबसे पहली सीख यही मिलती है कि इंसान अपनी सीमाओं से ज़्यादा मजबूत होता है, बस उसे खुद पर भरोसा करना होता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय जो थकान होती है, वही थकान हमें सिखाती है कि सफलता कभी आसान नहीं होता। हर ऊंचाई के पीछे मेहनत और धैर्य छुपा होता है। दूसरी सीख यह मिलती है कि प्रकृति के बीच यह कुछ समय बिताने से मन अपने आप शांत हो जाता है। भागदौड़ भरी जिंदगी में जहाँ हम खुद को भूल जाते हैं, वहाँ ऐसे स्थान हमें फिर से खुद से मिलाते हैं। तीसरी बात, यह यात्रा हमें लोगों से जोड़ती है। अलग अलग जगहों से आए लोग, अलग सोच, अलग संस्कृति, लेकिन एक ही लक्ष्य, ऊपर पहुंचना है। यह हमें सिखाता है कि इंसानियत और साझा अनुभव ही हमें एक बनाते हैं। और एक और बात कि हर यात्रा सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, बल्कि समझने के लिए भी होती है। पहाड़, रास्ते, गुफाएं और वहाँ की शांति सब मिलकर एक अलग ही एक्सपीरियंस बनाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे भ्रमण हमें यह एहसास कराते हैं कि जिंदगी भी एक चढ़ाई की तरह है, जिसमें रुकावटें भी आती है, थकान भी होती है, लेकिन अगर हम चलते रहें तो एक दिन मंजिल जरूर मिलती है। गुरपा हिल जैसी पहाड़ियाँ सिर्फ एक यात्रा नहीं होती, यह शरीर और मन दोनों के लिए एक तरह की प्राकृतिक थेरेपी होती है। सबसे पहला फ़ायदा यह होता है कि शरीर की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। सीढ़ियाँ चढ़ना, ऊंचाई पर चलना, ये सब मिलकर हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं और स्टेमिना बढ़ाते हैं। लगातार चढ़ाई करने से हार्ट भी ज़्यादा सक्रिय होता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को फ़ायदा मिलता है। दूसरा बड़ा फ़ायदा है, फेफड़ों को ताज़ी और साफ़ हवा मिलती है। पहाड़ी इलाकों में प्रदूषण कम होता है, जिससे सांस लेने की क्षमता बेहतर होती है और
शरीर को फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है। मानसिक शांति प्रकृति के बीच रहने से स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है। मन अपने आप हल्का महसूस करता है और सोचने समझने की क्षमता बेहतर होती है। इसके अलावा ऐसी यात्राएं हमें एक्टिव और एनर्जेटिक बनाए रखती है। और जब हम ऐसी जगहों पर लोगों से मिलते हैं, चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो यह सोशल इंटरेक्शन भी बढ़ता है, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए पहाड़ियों पर भ्रमण सिर्फ घूमना नहीं, यह शरीर को स्वस्थ रखने और मन को संतुलित रखने का एक नेचुरल तरीका है। जब हम नीचे उतर रहे थे ना, तो लग रहा था कि शरीर तो नीचे आ रहा है, लेकिन मन अभी भी ऊपर ही अटका हुआ है। सच बताऊं, इतना थक गए थे कि पैर जवाब दे रहा था, लेकिन अंदर से एक अजीब सा सुकून भी था। लगभग 1600 से 1700 सीढ़ी चढ़े थे, कोई मजाक नहीं है। बीच बीच में तो लगा कि अब नहीं हो पाएगा, यहीं बैठ जाते हैं, लेकिन फिर सोचे इतना आ गए हैं, अब थोड़ा और सही। ऊपर पहुंच के जो नज़ारा दिखा, बस वही सब मेहनत का असली इनाम था। नीचे सब कुछ छोटा छोटा दिख रहा था, लोग, पेड़, रास्ता, सब। तब समझ में आया कि ज़िंदगी में भी जब हम नीचे रहते हैं ना, तो हर छोटी चीज़ बड़ी लगती है, लेकिन जब थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं तो वही चीज़ छोटी लगने लगती है। वहाँ का माहौल भी अलग था, शांति थी, हवा साफ थी, कोई भाग दौड़ नहीं, कोई टेंशन नहीं। कुछ लोग पूजा कर रहे थे, कुछ ध्यान में बैठे थे, और कुछ सब चुपचाप बैठकर सब देख रहे थे। तब लगा, यार लोग ऐसे ही नहीं आते यहाँ, कुछ तो है इस जगह में। गुफा के अंदर तो जो ठंडक थी वो आज तक याद है। इतनी गर्मी में भी अंदर बैठे तो ठंड लगने जैसा महसूस होता था, जैसे पुराना ज़माना हो। सब कुछ अलग ही फील हो रहा था। और एक बात और समझ में आई, पहले के लोग, खासकर बौद्ध भिक्षु, कैसे रहते होंगे। न कोई सुविधा, न कुछ आराम, फिर भी गुफा में रहकर ध्यान करते थे और अपने आप को समझते थे। आज हम लोग थोड़ी सी परेशानी में ही परेशान हो जाते हैं। और सच कहूँ, ऐसी जगह पर जाने में बॉडी भी स्ट्रांग होती है, माइंड भी फ्रेश होता है। मोबाइल से दूर, टेंशन से दूर, सब कुछ खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का एक सुनहरा मौका मिलता है। अब नीचे आते समय बस यही सोच रहे थे कि ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। चढ़ाई में दिक्कत होती है, थकान होती है, लेकिन अगर हार नहीं माने तो ऊपर पहुंचकर एक प्यारा सा सुकून मिलता है। प्रश्न यह उठता है कि क्या प्राचीन समय में बौद्ध भिक्षु केवल ज्ञान की खोज के लिए इन पहाड़ियों, कंदराओं और गुफाओं में आते थे, या फिर एकांत की कठिनाइयों को स्वीकार करने के लिए? वास्तव में यह केवल एक साधारण कारण नहीं था, बल्कि दोनों का एक गहरा संबंध था। प्राचीन बौद्ध भिक्षु जब सांसारिक जीवन से दूर होते थे, तो उनका उद्देश्य केवल बाहरी दुनिया से दूरी बनाना नहीं था, बल्कि अपने भीतर की दुनिया को समझना था। गुफाएं, पहाड़ और एकांत स्थान इसलिए चुने जाते थे क्योंकि वहाँ विचलन बहुत कम होता था, डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होती थी। न कोई शोर, न कोई सामाजिक दबाव, सिर्फ स्वयं के साथ समय। लेकिन यह एकांत आसान नहीं था। एकांत में रहना मतलब अपने विचारों का सामना करना, अपने डर, अपनी कमजोरियों, अपने प्रश्नों से सीधे टकराना। इसलिए यह कहना अधिक उचित होगा कि वे केवल ज्ञान की खोज में नहीं थे, बल्कि उस ज्ञान तक पहुंचने के लिए ही एकांत की कठिन परीक्षा से गुजर रहे थे। गुरुपा जैसी जगहों पर जब हम जाते हैं और वहाँ की गुफाओं की शांति, ठंडक और अलगाव को महसूस करते हैं, तो थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है कि उस समय के साधकों ने किस तरह के जीवन को अपनाया होगा। आज के समय में जहाँ हम थोड़ी देर भी अकेले रहने से घबरा जाते हैं, वहीं उन्होंने एकांत को ही अपना साथी बना लिया था। भविष्य की दृष्टि से देखा जाए तो बौद्ध साधना और एकांत की यह परंपरा और भी अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। जैसे जैसे तकनीकी विकास और भौतिक प्रगति बढ़ेगी, वैसे वैसे मनुष्य का मानसिक तनाव और भी बढ़ सकता है। ऐसे में उसे संतुलन बनाए रखने के लिए किसी आंतरिक आधार की आवश्यकता होगी। एकांत, ध्यान और आत्मचिंतन भविष्य में मानसिक स्वास्थ्य के प्रमुख साधक बन सकते हैं। विद्यालयों, विश्वविद्यालयों
और सामाजिक संस्थाओं में भी इन सिद्धांतों को अपनाने की आवश्यकता होगी, ताकि आने वाली पीढ़ी केवल तकनीकी रूप से भी नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी सशक्त बन सके। इसके साथ ही गुरपा जैसे स्थलों का संरक्षण और संतुलित विकास भी अत्यंत आवश्यक होता है। यदि इन स्थलों को सुनियोजित रूप से विकसित किया जाए तो यह न केवल पर्यटन को बढ़ावा देंगे बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जागरूकता का भी केंद्र बन सकते हैं। परंतु यह ध्यान रखना होगा कि विकास के साथ साथ इनकी प्राकृतिक और आध्यात्मिक विशेषता बनी रहे। हम सब बिहारियों के लिए ये शान की बात है, गर्व की बात है कि गुरपा पहाड़ी हमारे बिहार में है। यही वो धरती है जहाँ से ज्ञान की रोशनी पूरी दुनिया में फैली, और सच कहूँ ऐसी विरासत हर किसी को नहीं मिलती है। हम बिहारी हैं और गुरपा जैसी धरोहर हमारे पास है, यही हमारी असली शान है। जय हिंद, जय भारत।